तीसरा प्रश्न है विकल्पेभ्य उचितै उत्तरम चिनु। आपको जो है विकल्पों में से जो है उचित उत्तर चुनना है। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है बेटा, पहला प्रश्न है आपका लरिट लकार का काल है, यानी कि जो ये लरिट लकार है इसका कौन सा काल होता है। आपको यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा भविष्यत काल और तीसरा भूतकाल। वर्तमान काल कौन सा होता है, जो समय अभी चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल। और इसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं, लट लकार। ठीक है। दूसरा है भविष्यत काल। भविष्यत काल का अर्थ क्या होता है, आने वाला समय। ठीक है। तो इसको जो है हम संस्कृत में क्या कहते हैं, लरिट लकार। और भूतकाल तीसरा है, तो हम इसे संस्कृत में क्या कहते हैं, लंग लकार, यानी कि बीता हुआ समय। अब आपका प्रश्न यह था कि लरिट लकार का काल है, तो अब आपको यह तीनों का जो है संस्कृत में पता चल गया कि वर्तमान काल को संस्कृत में कहते हैं लट लकार, भविष्य काल को लरिट और भूतकाल को लंग लकार कहते हैं। तो यहाँ पर लरिट लकार का कौन सा काल आ जाएगा, भविष्य काल। ठीक है। अब दूसरा है पठ धातु का लरिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन होगा। बेटा यहाँ पर आपका जो है पुस्तक में मध्यम दिया गया है, तो मध्यम की जगह जो आपका प्रथम आएगा। यहाँ पर जो पठ धातु है उसका जो लरिट लकार है उसमें जो प्रथम पुरुष है उसका एक वचन क्या होगा। आपको यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि और पठिष्यति। अब हमने धातु की है, ठीक है, तो हमने उसमें क्या पढ़ा था, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। अब लरिट लकार का प्रथम पुरुष का पठ धातु का क्या बनेगा, पठिष्यति। अब यहाँ पर ऐसे ठीक का निशान लगाएंगे। तीसरा है मित्राणि भोजनम खादिष्यन्ति। यह जो है आपका वाक्य है, इसमें क्रियापद कौन सा है, यानी कि जो ये आपको वाक्य दिया गया है इस वाक्य के अंदर क्रिया कौन सी है। आपको 3 और नीचे विकल्प दिए गए हैं, मित्र, भोजनम, खादिष्यन्ति। इसका क्या अर्थ हुआ कि मित्राणि, मित्र भोजन खाएंगे, तो जो खाना है वो आपकी क्या हो जाएगी, क्रिया। यहाँ पर मित्र क्या है, करता है, भोजन क्या हो गया, आपकी कर्म हो गया, और खाना जो है आपकी क्या है, इसमें क्रिया है। तो यहाँ पर हमारी क्या पूछी गई है, क्रिया। तो इसमें आपकी क्या हो जाएगी, खादिष्यन्ति क्रिया हो जाएगी। तो ये था बेटा आपका तीसरा प्रश्न। अब हम जो है चौथा प्रश्न करेंगे। चौथा प्रश्न है बेटा उचित विकल्पेभ्य रिक्त स्थानानि पूरयत। दिए गए विकल्प में से आपने जो है रिक्त स्थान पूरा करना है। देखिए पहला, सह विद्यालयम डैश। आपको कोष्टक में दिया गया है गमिष्यति या गमिष्यामि। आपको 2 दिए गए हैं, इनमें से आपने एक भरना है। अब आप यहाँ पर देखिए कि कर्ता क्या है, सह, तो वो क्या है, पुल्लिंग का कर्ता है। ठीक है। स विद्यालयम डैश, जब ये कर्ता कौन सा पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है, तो यहाँ पर हमारी जो क्रिया है क्या आनी चाहिए, प्रथम पुरुष क्या आनी चाहिए। यहाँ पर आपको 2 दी गई है बेटा। गमिष्यति क्या है, प्रथम पुरुष का है, क्रिया है, और गमिष्यामि क्या है, उत्तम पुरुष की क्रिया है। तो यहाँ पर जो कर्ता है वो प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो इसलिए क्रिया भी आपकी क्या आएगी, प्रथम पुरुष एक वचन की। तो आप यहाँ पर लिखेंगे गमिष्यति। ठीक है। सह विद्यालयम गमिष्यति। दूसरा है आपका शवः विद्यालय अवकाशः डैश। शवः आने वाला कल, विद्यालय विद्यालय में, अवकाश है अवकाश, कल विद्यालय में अवकाश होगा। तो इसमें आपको दिया गया है कोष्टक में भविष्यति या भविष्यत है। इन दोनों में से आपने बताना है कि क्या आएगा, शवः विद्यालय अवकाशः भविष्यति। ठीक है। यहाँ पर भविष्यत नहीं आएगा क्योंकि भविष्यत जो है द्विवचन का हो जाएगा। कल स्कूल में अवकाश होगा, तो इसमें एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे भविष्यति। तीसरा है बेटा आपका गजः शनै शनै डैश। गजः हाथी, शनै शनै धीरे धीरे। कोष्टक में क्या है, चलिष्यति और चलिष्यन्ति। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि गजः कौन सा वचन आ रहा है, बहुवचन। तो जब कर्ता बहुवचन में तो क्रिया भी बहुवचन में जाएगी ना हमारी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, गजः शनै शनै चलन्ति। ठीक है, जो सॉरी चलिष्यन्ति आएगा।
चली शयंती, क्योंकि हम जो है लरिट लगा कर रहे हैं ना बेटा, तो इसमें जो आपका क्या आ जाएगा, चली शयंती। हाथी धीरे धीरे चलेंगे। अगला है आपका छात्रौ पत्रम डैश लेखिष्यति, और क्या दिया गया आपको, लेखिष्यत। दो छात्र पत्र लिखेंगे। दो छात्र, यहाँ पर छात्र हुआ है तो यहाँ पर कौन सा वचन हो गया आपका, द्विवचन हो गया। तो यहाँ पर आपको जो है एक वचन में क्या दिया गया है, लेखिष्यति, और द्विवचन में क्या दिया गया है, लेखिष्यत। तो आप यहाँ पर लिखेंगे छात्रौ पत्रम लेखिष्यत है। ठीक है, दो छात्र पत्र लिखेंगे। अगला प्रश्न है बेटा अब आपका 5वां प्रश्न, कर्तरी पदानी क्रियापदई सह मेलयत। कर्तरी पदानी, कर्ता पदों को जो है क्रियापदों के साथ आपने मिलान करना है। यहाँ पर जो है कर्तरी पदानी आपको दिए गए हैं और वहां पर आपको दिए गए हैं क्रियापदानी, यानी कर्ता का जो है क्रिया के साथ आपने मिलान करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है छात्र है, जनः, अहम, त्वम। क्रियापदानी में आपको दिया गया है क्रीडिष्यामि, भोजनम खादिष्यसि, देवालयम गमिष्यन्ति, लेखम लेखिष्यति। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखना है कि जो कर्ता है ये कौन से वचन में है, एक वचन में, छात्र है एक वचन में है, तो क्रिया भी आप इसी के साथ देखेंगे कि कौन सी आएगी, छात्र है। अब यहाँ पर क्या आएगा आपका, लेखम लेखिष्यति। छात्र जो है लेख लिखेगा, क्योंकि है एक वचन में है तो क्रिया भी आपकी एक वचन में आएगी, तो हम जो है इसे इसके साथ मिलान कर देंगे। दूसरा है जनः। जनः यानी कि लोग, वचन कौन सा हो गया, बहुवचन। तो हम जो है इसे देखेंगे कि यहाँ पर हमारे क्रियापद में बहुवचन वाला कौन सा आ रहा है, देवालयम गमिष्यन्ति। जनः देवालयम गमिष्यन्ति, लोग मंदिर जाएंगे। तो हमने जो है इसका इसके साथ मिलान कर दिया बेटा। ठीक है, तीसरा है अहम। अहम का अर्थ क्या होता है, मैं, या हम भी बोल देते हैं मैं। तो अब आपने देखना है कि ये उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी हमने उत्तम पुरुष एक वचन की लेनी है। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या आ जाएगा बेटा, क्रीडिष्यामि। ये क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अहम क्रीडिष्यामि। ठीक है, अब अगला है बेटा आपका त्वम। त्वम, और यहाँ पर आपका क्या, त्वम का अर्थ होता है तुम, तू या तुम। उधर है भोजनम खादिष्यसि, ये मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। तो यहाँ पर आपका आएगा त्वम भोजनम खादिष्यसि, तुम भोजन खाओगे। तो ये था बेटा आपका 5वां प्रश्न कि कर्ता के साथ जो हमने क्रिया का मिलान किया था। आशा करती हूँ बेटा कि आपको ये अभ्यास कार्य अच्छे प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।